हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग आरसीसी ड्राइंग का कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करेंगे। ये बीम का ही पार्ट होता है जिसमें कि एक तरफ फिक्स्ड होता है। कैंटिलीवर बीम में एक तरफ फिक्स्ड होता है और एक तरफ फ्री होता है। तो इस बीम में कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये जो फिक्स्ड तरफ है वो 600 mm का है और जो दीवार है वो 300 mm पे है, रेस्ट है। फिर इसमें जो बार होता है, मेन बार, वो ऊपर की ओर होता है और जो एंकर बार होता है वो नीचे होता है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो टेंशन में कमज़ोर होता है और कंप्रेशन में मजबूत, इसलिए इसका जो टेंशन होता है वो ऊपर होता है और कंप्रेशन नीचे। तो जो टेंशन बार लगाते हैं वो ऊपर लगाते हैं और एंकर बार नीचे। तो इसमें जो मेन बार दिया हुआ वो 3 बार है 20 mm डाया का, और जो एंकर बार है वह 2 बार है 12 mm डाया का, क्योंकि जो ये कंप्रेशन में है उसमें ज़्यादा बार की ज़रूरत नहीं होती है। और जो वर्टिकल स्टीरअप है वो 8 mm का है, 2 लेग स्टीरअप है, 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और फिर ये इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ एल सेक्शन बनाना है और ये सेक्शन बनाना है, सेक्शन एट फिक्स्ड एंड सेक्शन एट एक्स एक्स, जिसका ये फिर आप यहाँ से बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। ये पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसमें ये 600 आपको ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो ये ड्रॉ करके फिर एक सीधा लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचना है, जो इसका वैल्यू गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 300 mm ये दीवार है और 3 मीटर ये जो यहाँ से यहाँ तक के 3 मीटर है। जब आप स्केल पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका एक्यूरेट आएगा। फिर ये हो गया, ये आप सीधी लाइन खींच लीजिएगा। फिर इसमें एक लाइन खींचने के बाद फिर नीचे वाला जो लाइन ड्रॉ करना है वो यहाँ से, एक तो यहाँ से खींचना है और एक इधर यहाँ पे एक 200 mm यहाँ इसका जो डाटा दिया हुआ है ये 200 है, यहाँ 600 था और यहाँ पे 200। तो ये लाइन सीधी यहाँ 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 ये जो है यहाँ पे भी 600 mm ही होगा और ये 600 हो जाएगा और यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो इस लाइन को इस लाइन से मैच करा देंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद 300 mm पे ये जो फिर आपको इसमें ये जो बार है दिया हुआ ये बार लगाना है, 3 बार है 20 mm का, ये 20 mm कवर पे बनाना है। फिर नीचे में ये इसका दिया हुआ है 2 बार है 12 mm का, ये ड्रॉ करना। उसके बाद ये जो वर्टिकल स्टीरअप है ये वर्टिकल स्टीरअप भी ड्रॉ करना है। किस तरह करना है, जैसे कि 8 mm का है और 300 mm सेंटर टू सेंटर है। अगर ये जो आएगा, ठीक है, तो इसको किस तरह लगाना है, इसमें इस तरफ से खींचना है और जो 300 mm में अगर 1:20 के स्केल पे है तो ये कितना हो जाएगा 150 mm। तो 150 mm पे इसको ये खींचते चला जाइएगा, ये खींचा जाएगा। फिर है इतना बनने के बाद इसमें जितने भी डाटा दिए हुए हैं उसी डाटा के अकॉर्डिंग ये पूरा ड्राइंग बनेगा। तो ये तो बन गया, ये बन जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन बनाने के लिए इसमें जो क्वेश्चन में था कि सेक्शन एट फिक्स्ड एंड, जो सेक्शन हमको बनाना था फिक्स्ड एंड की तरफ से बनाना था। तो फिक्स्ड एंड यहाँ पे है और जिसका जो दिया हुआ है डेप्थ वो 600 mm है, तो ये 600 का बनेगा। उसके बाद ये जो दिया हुआ है 300 का दीवार है, ठीक है, ये 300 का ये भी बनेगा। 300 का ये 300 हो गया, इसकी ब्रीथ डेप्थ, ठीक है, B/D होता है इसमें, तो ये बन जाएगा। उसके बाद इसमें जो यहाँ पे ये जो वर्टिकल स्टीरअप ड्रॉ करना है ये कीजिएगा 20 mm का क्लियर कवर के साथ। ये जो बार लगाना है 3 बार है ऊपर में और 2 बार नीचे में। इसमें जो अब यहाँ से जो सेक्शन एट फिक्स्ड एंड, मतलब जो सेक्शन है हमको फिक्स्ड एंड की तरफ से बनाना है। तो ये जो यहाँ से अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड एंड की तरफ यहाँ से भी बनाएंगे तो ऊपर में 3 बार था और नीचे में 2, तो ऊपर 3 बार दिखाएं और नीचे 2 बार, इसमें क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। और फिर आगे यहाँ पे जो दो है और 20 mm स्ट्रेट बार, मतलब 3 बार यहीं तक है, यहाँ पे तक 3 बार आया है और यहाँ से एक बार को काट दिया गया क्योंकि आगे इस बार की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसको काट के हटा दिया गया। और यहाँ से 2 बार है, तो जो सेक्शन एट एक्स एक्स की तरफ बना है वो 2 बार के लिए बना है। एक ये रहा और एक ये है, ये नीचे में 2 ही बार था तो 2 बार ऊपर आ गया और 2 बार नीचे आ गया, ठीक है। इसमें वर्टिकल स्टेप लगेगा और ये जो ड्रॉ लाइन है वो जो स्टीरअप से वो दिख रहा है प्रोजेक्शन से, ठीक है। तो ये सेक्शन एट एक्सेस हो गया।
सेम इसमें बीम की तरह ही बनाना है। इसमें और एल सेक्शन बन गया और सेक्शन 8 फिक्स्ड एंड और सेक्शन 8 एक्स। इसमें बस इतना ही करना था और इसमें कुछ तो रहा नहीं। अगर जो कुछ नहीं अभी भी समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, फिर से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।